दुनिया के कई देशों पर टैरिफ बम फोड़ते फोड़ते अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ही बर्बाद कर देंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। क्या अमेरिका मंदी के मुहाने पर खड़ा है? वहां मंदी आने वाली है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज की रिपोर्ट से ट्रंप सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। क्या अमेरिका पर आए इस संकट से देश को बचा पाएंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में लौटने के बाद से लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अमेरिका फर्स्ट की नीति को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े कई कठोर फैसले लिए, खासकर टैरिफ को लेकर। हालांकि इन कदमों के पीछे मंशा अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की थी, लेकिन अब इसके उल्टे नतीजे सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसी मूडीज के ताजा विश्लेषण में यह स्पष्ट किया गया है कि अमेरिका अब आर्थिक मंदी के बेहद करीब पहुंच चुका है। मूडीज की चेतावनी है कि अमेरिका मंदी की कगार पर है। मूडीज के मुख्य अर्थशास्त्री मार्क जैंडी ने ट्रंप प्रशासन की आर्थिक नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भले ही राष्ट्रपति ट्रंप और उनके समर्थक अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अब तक की सबसे मजबूत बताने का दावा करते हों, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे कहीं अलग है। जैंडी के अनुसार अमेरिका की वर्तमान आर्थिक स्थिति कई मोर्चों पर कमजोर हो चुकी है, चाहे वो नौकरियों का मुद्दा हो, उपभोक्ता खर्चा या फिर महंगाई की दर। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ट्रंप की मौजूदा नीतियां इसी तरह लागू होती रहीं तो 2025 के अंत तक अमेरिका को एक गंभीर आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में अमेरिका मंदी में नहीं है, लेकिन आर्थिक आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि देश एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है। टैरिफ की मार और वैश्विक प्रभाव। डोनाल्ड ट्रंप की प्रोटेक्शनिस्ट संरक्षण नीतियों के तहत अमेरिका ने चीन समेत कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाए। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना था, लेकिन इस नीति का उल्टा असर पड़ा है। टैरिफ बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हुआ और अमेरिका के अंदर महंगाई का दबाव बढ़ गया। इसके अलावा विदेशी निवेशकों का विश्वास भी डगमगाने लगा है, जिससे अमेरिकी शेयर बाजार में अस्थिरता आ गई है। ट्रंप प्रशासन के दावों पर सवाल उठ रहा है। इससे ट्रंप प्रशासन का ये दावा है कि उनके कार्यकाल में अमेरिकी जीडीपी में वृद्धि हुई है, बेरोजगारी दर कम हुई है और विदेशी निवेश में इजाफा हुआ है, यानी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मूडीज का आकलन बताता है कि ये उपलब्धियां अस्थायी हैं और इसके पीछे की बुनियाद कमजोर है। मार्क जैंडी ने कहा कि ये वृद्धि दीर्घकालिक नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म नहीं है, और इसके पीछे की आर्थिक संरचना टिकाऊ नहीं दिखती। उन्होंने कहा कि अमेरिकी उपभोक्ताओं की खर्च करने की जो क्षमता है वो घट रही है, जो किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। 2008 की भविष्यवाणी करने वाला विशेषज्ञ इस बात का भी उन्होंने उल्लेख किया कि मार्क जैंडी वही अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 2008 में वैश्विक आर्थिक संकट का सफल पूर्वानुमान किया था। मतलब पहले ही उन्होंने बता दिया था। उनकी साख और विश्लेषण क्षमता पर अंतर्राष्ट्रीय अर्थ जगत भरोसा करता है। पिछले कुछ महीनों से वो बार बार ट्रंप प्रशासन की आर्थिक नीतियों, विशेषकर व्यापार और रोजगार से जुड़ी नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये नीतियां अल्पकालिक राजनीतिक फायदे तो दे सकती है, लेकिन लंबी अवधि में, मतलब लॉन्ग टर्म में, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट नीति फिलहाल अमेरिका को आर्थिक मजबूती की बजाय मंदी की दिशा में ले जाती दिख रही है। मूडीज जैसी प्रतिष्ठित एजेंसी की चेतावनी को नजरअंदाज करना जोखिम भरा हो सकता है। यदि अमेरिका समय रहते अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव नहीं करता तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एक बार फिर बड़े वित्तीय संकट का सामना कर सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।